नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। आज मार्केट के लिए अच्छे दिन हैं। अभी 10,970 तक पहुंच गया है 18 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड 13,150 तक पहुंच गया है। 24 कैरेट गोल्ड 14,345 तक पहुंच गया है। मार्केट में ही चांदी का दाम 235 है, लेकिन एक्चुअल रेट 2,20,000 है। और मार्केट में अगर आप बेचने जाएंगे तो 2 लाख में भी आपका सिल्वर कोई नहीं खरीदेगा। यही रियलिटी है। आज गोल्ड फ्यूचर्स मार्केट में 4,000 के पास है। शायद रात तक 3,950 तक आ सकती है। यूएस डॉलर INR 9620 तक पहुंच गया है। ब्रेंट 8560। जमाने में बुमराह और वकार यूनिस जैसा याकर डाल दिया अमेरिका ने। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की भरपूर कोशिश। $100 बिलियन तक फ्यूचर्स मार्केट में डॉलर को शॉर्ट करने के बावजूद रुपया गवा कर बैठा है 9620। अगर ये जल्दी अनवाइंड हुआ तो ये रुपया 97 तक जा सकता है। सब ट्रम्प भगवान पर निर्भर है। अगर उन्होंने ईरान की जो होर्मुज़ में बिल्टी लगा दी तो कुछ उम्मीद की किरण आ सकती है। लेकिन जो ट्रेड डिफिसिट फिगर्स आई हैं वो बहुत खराब हैं। वो रिलेटिव पीस टाइम में आई थी। आज मार्केट 180 पॉइंट तक नीचे गई, उसके बाद 24,044 तक सिमट गई जब मैं बात कर रहा था। बैंक निफ्टी 701 पॉइंट नीचे है। फार्मा इंडस्ट्री ही पॉजिटिव है और मेटल 0.5 पॉजिटिव है। FMCG, IT और ऑटो सब नेगेटिव हैं। हमारे अच्छे स्टॉक्स में बहुत सारे करेक्शंस हैं, लेकिन क्योंकि सोना का दाम कम हो रहा है, रिटेल गोल्ड ज्वेलर्स का दाम बढ़ रहा है। तंगा में लगभग 4% बढ़ गई। कल्याण ज्वेलर्स 3.5। हमारा पहला पोजीशन जब ये सबसे नीचे था उधर से 43% ऊपर उठ गई है। डीबी स्लैब 3.2 प्लस। HCL टेक -4.5। टाटा पैसेंजर -2.5। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 2.5। M&M 2.2। बजाज ऑटो 2। IDFC बैंक 1.9। फेडरल बैंक 1.6। इंडसइंड 1.4 और मुथूट फाइनेंस 1.4। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है और वीक हो सकती है। रात भर कल और आज दिन भर घमासान लड़ाई चल रही है गल्फ में। यूएस ने कहा है कि वो ईरान की शिपिंग ब्लॉकेट को रीइंपोज कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है जो भी क्रॉस करना चाहते हैं होर्मुज को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन $3 मिलियन ये टैंकर के लिए वो फीस मांग रहे हैं। इससे बड़ा प्रॉब्लम और भी बढ़ेगा। ईरान ने कह दिया है कि ट्रंप का प्लान जोक है, वो कुछ नहीं करेंगे। यूएस पे बमबारी हो सकती है, ये ईरान की वार्निंग है। तो इससे क्या होगा? मुद्रास्फीति है जो ऑलरेडी है और ऊपर जाएगी। गैस और पेट्रोल डीजल की संकट आ सकती है अगर कच्चा तेल नहीं मिला तो। और जो टायर, प्लास्टिक फिल्म्स, इन जैसे अनेक सेक्टर में दाम बढ़ सकती है। फेडरल रिजर्व की गवर्नर क्रिस वॉलर ने कहा है कि पॉसिबिलिटी नियर टाइम में रेट हाइक हो सकती है अगर इन्फ्लेशन बरकरार रहे तो। उन्होंने कहा है कि हम वी कैन नॉट स्टेयर एट द इन्फ्लेशन एंड होप इट विल मेल्ट। हमें एक्शन लेना है। तो इसका मतलब है वॉलर हॉक बन जाएंगे और इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की बात करेंगे, क्योंकि ब्रेंट की क्रूड भी नीचे आ गई है। दैट इज रेट 85 तक पहुंच गई है। और उसी समय में हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वेरी पुअर पोजीशन में है। $15 मंथ की गैप है, तो रुपी 96 को पार कर कर 9620 तक आ गई है। नैया पार कर चुकी है। भारत की एक्चुअल इन्फ्लेशन गवर्नमेंट हाइड नहीं कर पाई, 0.4% तक पहुंच गई है। फूड इन्फ्लेशन 5% की इंक्रीज हो चुकी है। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है और लोग को धंधा करना भी मुश्किल पड़ रहा है। HCL टेक की Q1 प्रॉफिट 20% जंप हुई है। 12% की डिविडेंड डिक्लेयर की है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 14% रेवेन्यू ग्रोथ
और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 21%। इसका मतलब दाल में कुछ काला है और मार्केट ने उसे 5% गिरा दी है। तो क्वार्टरली बुकिंग्स ऑफ $2,407 बिलियन यूजिंग ये है। तो ये है कि रेवेन्यू जो है 62% ईयर ऑन ईयर सर्ज हुई है। एचसीएल टेक ने कहा है कि वो 3,500 करोड़ एक एआई डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेगी। विप्रो की Q1 रिव्यू बहुत वीक सिग्नल से सेंड आउट कर रही है, रेवेन्यू एंड आउटलुक भी। इससे विप्रो की टारगेट कम हो सकती है, प्राइस टारगेट प्रेशर में जा सकती है। टीसीएस ने कहा है कि वो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बढ़ाएगी और फंडिंग मॉडल को और इन्फ्लुएंस कोड को भी रेडी करेगी। टीएसएमसी दैट इज जो चिप मैन्युफैक्चरर है, उनका Q2 रेवेन्यू 36% जंप हुआ है। जून सेल्स 68% हुआ है चिप डिमांड के कारण। इससे ताइवान सेमीकंडक्टर को भी फ्लिप मिलेगा और वो अच्छा कर रहा है रिसल्ट जैसे हमने देखा है। हीरो मोटर कॉर्प कह रही है वो छोटा सा मार्केटिंग से एक्सपेंड नहीं करेंगे। उनको प्रीमियम बाइक्स, हार्ली डेविडसन एंड ईवी की ग्रोथ की कंसंट्रेशन है अगले साल। इसमें 250 टू 300 सीसी इसमें एक हार्ली डेविडसन लॉन्च करने की कोशिश कर लेंगे। हीरो मोटर कॉर्प की फ्यूचर्स इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अच्छी नहीं है। हीरो मोटर कॉर्प की 325 करोड़ की नुकसान हुई है। ये एट्रीब्यूटल लॉस है। ये इन्वेस्टमेंट आ रही है एथर एनर्जी, ऑयलर मोटर्स और हीरो फिनकॉर्प की। कोर बिजनेस की प्रॉफिट 5,268 करोड़ है। ऑयलर मोटर थ्री व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। एथर एनर्जी नंबर 4 मार्केट की सबसे बड़ी स्कूटर मेकर है। मैंने आपको कभी भी कहा था कि एथर को एक दिन हीरो का बैठेगा। इंडिया की ईवी मार्केट लोग कह रहे हैं कि 12 बार ग्रो करके 30.4 मिलियन यूनिट्स तक 2032 तक पहुंच सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।